वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री PYQ BSc ऑनर्स AMU 2018 to 2019. Let us begin with the first question 26. Which among the following सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन जिसके पास होगा वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C. ट्रिपल बॉन्ड वाले का होता है सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर. इसमें से बोल रहा है मेटामर्स कौन से हैं? मेटामर्स ऑप्शन नंबर D है. 28 क्वेश्चन पूछ रहा है एसिडिक ऑर्डर. तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका होगा CH3COOH, फिर होगा CH3CH2COOH, फिर 2 डिग्री वाला, फिर 3 डिग्री वाला आ जाएगा. इथाइल अमाइन को एनिलीन से अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो हम एजोडाई टेस्ट से करते हैं. क्वेश्चन नंबर अगर 30 की बात करते हैं तो इसने बोला है कि Na NO2 क्या करा देगा? पहले तो ऊपर वाली साइड NO2 का एडिशन करा देगा, फिर Cu2Br2 का है सैनमेयर रिएक्शन हो रहा है, नीचे इसको चेंज करके OH में कर देगा और ऊपर में इसको हटा करके Br की एडिशन कर देगा. तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 का. 31 में बोल रहा है सोडा लाइम से रिएक्ट करने से बन जाती है तुम्हारी बेंजीन. तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में भी था कि टोलुइन से आपका बेंजल्डिहाइड जो बनता है वो रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि पोटेशियम फ्लोराइड NaCl जैसा ही स्ट्रक्चर रखता है तो K की वैल्यू के व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन K एंड F. अगर सेल एज तुमको A सेंटीमीटर दे रखा है तो NaCl भी दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही KF भी स्ट्रॉन्ग है, तो आधा आधा हो जाएगा A/2. उसके बाद आपसे कह रहा है कि एक सॉलिड अंडरगो कर रहा है सब्लिमेशन. तो इसका आंसर है कि मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ सब्लिमेशन ज़्यादा होगा मोलर एंट्रोपी चेंज ऑफ वेपराइजेशन से. ऑप्शन नंबर 2, जब ही तो वो सब्लिमेशन कर रहा है. उसके ऑप्शन नंबर D इसका आंसर है 34 का. 35 की बात करते हैं तो इसने बोला कि KH दे रखा है सबका, तो इससे सॉल्युबिलिटी का वो बनाओ, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. तो ऑप्शन नंबर C जाएगा 35 का आंसर. ऑप्शन नंबर C जाएगा 35 का आंसर. करेक्ट. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36. तो एंट्रोपी जो होती है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? प्रेशर पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में, 36 क्वेश्चन में. तो तुमसे अगर पूछा जा रहा है प्रेशर तो PV इज इक्वल्स टू NRT बिल्कुल इस पे सेट बैठ रहा है. तुम पहले टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालना है इससे, और फिर RT की वैल्यू रखना और V की वैल्यू रखना. प्रेशर यहाँ से तुम्हारा निकल आएगा जो कि कैलकुलेट होकर के 5.76 समथिंग 71 समथिंग आ जाएगा. 37 कह रहा है कि pH एक सोल्यूशन की 2 है. तो तुमसे अमाउंट ऑफ एसिड बोल रहा है तो 10 की पावर -2 कंसंट्रेशन हो जाएगी. pH दे रखा है अगर ये, और यही x अपॉन में 36.5 के बराबर होगा. जब मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन नंबर B आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 38 देख लो. आइसोथर्मल के लिए क्या चीज़ ट्रू है? आइसोथर्मल के लिए क्या चीज़ ट्रू है? तो आइसोथर्मल होने के लिए डेल्टा U भी ज़ीरो होगा और डेल्टा H भी ज़ीरो होगा. ऑप्शन नंबर C. अब यहाँ पर कह रहा है कि फ्रीली एक्सपेंड भी हो रही हैं चीज़ें और फ्रीली डायबिटिक भी है. तो वर्क डन ज़ीरो रहता है, डेल्टा U ज़ीरो रहता है, डेल्टा H ज़ीरो रहता है, लेकिन डेल्टा S ज़ीरो नहीं रहता है. नॉट ट्रू पूछा है. 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपेंड कर रही है आइसोथर्मली टू 10 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल वन. तो एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? 2.303 NR, N की वैल्यू 1 है, R और लॉग V फाइनल 10 गुना है तो 10, तो log 10 की वैल्यू 1 हो जाती है. तो आंसर क्या आ जाएगा? B आ जाएगा इसमें आंसर 40 का. 41 में बोल रहा है NN लिंकेज किसमें नहीं प्रेजेंट? N2O5 में नहीं होती क्योंकि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हम बनाते हैं जिसका प्लेनर स्ट्रक्चर होता है. ये भी PYQ रह चुका है. 42 की बात करते हैं तो हम सिर्फ इन दो का फाइंड करके भी निकाल सकते हैं आंसर. पहले अगर हम बात कर लेते हैं COC2O4 का, तो इसकी होती है 2. तो इसका जो क्या नाम है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कोबाल्ट के केस में 42 में. तो देखो 42 का ऑप्शन नंबर A आ रहा है. कैसे आ रहा है? क्योंकि Mn3+ में 3D2 है कंडीशन, Fe+3 में 3D0 है. तो कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3D3 है. तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? सिर्फ एक, क्योंकि बाकी के देखो
तीन तीन है तो इस तरीके की कंडीशन होगी, तो एक यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा तो इसका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसमें से पैरामैग्नेटिक कंडीशन किस लिए है? जिसके अंदर वीक लिगेंड लगा हो और +2 की कंडीशन आ रही है, निकल में आ रही है क्योंकि वीक लिगेंड लगा है वाटर। फिर यहाँ पर ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड के POP बॉन्ड्स की बात कर रहा है, तो इसका तो ये था आंसर, POP ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बात हो रही है, तो POPO इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, POP और O से जोड़ देते हैं, तो टोटल 3 POP बॉन्ड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 44। 45 में हमसे कॉन्जुगेट एसिड पूछा है, O2 माइनस का OH माइनस होता है। उसके बाद ऑक्टाहेड्रल के लिए पेयरिंग एनर्जी पूछ रहा है, तो T3 46 का A हो जाएगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी ऑक्टाहेड्रल यानी कि CN=6 में क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, DXY, DXZ, DYZ। लीस्ट थर्मोस्टेबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग एजेंट पावर इंक्रीज करती है, तो ऑप्शन नंबर सी। 49 शेप एंड साइज पूछ रहा है SO3 2- आयन का, तो सबसे पहले इसका हम निकाल लेंगे SN, स्टेरिक नंबर निकाल लेंगे। 6 + 8 हो जाएगा, टोटल 6 7 8 है ना, 8 हो जाएगा तो 4। sp3 कंडीशन आएगी, लेकिन इसमें 4 है, लेकिन बॉन्डेड 3 है +1 है, तो एक ही पिरामिड बन सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 49 का पिरामिडल कंडीशन। 50 लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये तो बहुत इजी है। इस पर इथाइल लगा हुआ है, 1 पर इथाइल लगा हुआ है, 1 पर ही क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा हुआ है, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, 5 पर मिथाइल लगा हुआ है और साइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन नंबर ए।